Welcome students in today's lecture. In the previous lecture, we have started 1.2 synopsis the Swiss Family Robinson. As I earlier told you, the story or this is the synopsis. What is the meaning of synopsis? It's a summary. It's a summary of the Swiss Family Robinson. Yes, Swiss Family Robinson क्या है? It is an adventure novel. Name of the novel, The Swiss Family Robinson. एंड इट इज एडवेंचर टाइप नॉवेल और इस एडवेंचर टाइप नॉवेल की यहां समरी दी गई है, सिनॉप्सिस दी गई है. वो सिनॉप्सी मतलब हमारा लेसन. सो अवर लेसन इज अ सिनॉप्सी. इट इज अ समरी ऑफ द स्विस फैमिली रॉबिन्सन एडवेंचर नॉवेल. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 6 कंप्लीट किया था. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 7. पेज नंबर 7, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. The man knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. जैसे कि हमने देखा कि ये जो एलिजाबेथ थे या फ्रिट्स, उसके वो जो फैमिली थी, तो फैमिली जो नेचुरल रिसोर्सेस थे जो उस आइलैंड पे उनको मिल रहे थे, उन नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके उनका जो लाइफ है वो लाइफ आगे बढ़ा रहे थे. तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि रोप मतलब लैडर बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए उन्होंने बाम्बू के पीसेस को रोप से अटैच कर दिया. जैसे पिछले लेक्चर में मैंने डायग्राम दिखाया था आपको कि हर एक इंटरवल पे उन्होंने नॉट किया, मतलब रोप को नॉट करके वहां बाम्बू को बांध दिया और इस तरह से लैडर बना दिया था. Thus they created their ladder. Father returned to the beach and collected driftwood. Drift which is floated on the water, that is driftwood. जो फ्लोट होता है वाटर पे, उस driftwood को कलेक्ट किया फादर ने बीच पे आके. जो समंदर के पानी पर फ्लोटिंग कर रहा था, उस वुड को उसने कलेक्ट किया फादर ने. Thinking, he thought, father thought, it would be perfect to build a sledge. It would be perfect to build a sledge. Sledge क्या है? Sledge means it's a kind of vehicle. जैसे एक जहाज होता है, जैसे एक बोट होता है, छोटा सा स्मॉल बोट होती है, उस तरह का एक वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करने वाला एक व्हीकल, लाइक अ बोट, लाइक अ शिप. वो एक छोटा सा व्हीकल उसका तैयार हो जाएगा ऑन रनर्स रादर देन व्हील्स. लैटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स. और उसके बाद उन्होंने उस स्लेज का जो यूज था वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका यूज किया. जैसे हमारे पास व्हीकल होता है या ट्रक या टेम्पो होता है या पानी के ऊपर शिप या बोट होता है, वैसा एक व्हीकल उन्होंने उस ड्रिफ्टिंग वुड से बनाया मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. Elizabeth announced, Elizabeth was tending the garden. She was making or she was tending the garden carefully. और उसके गार्डन में बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स आ चुके थे, उग चुके थे. पेज नंबर नाउ 8. कॉर्न, मेलन्स, pumpkins and cucumbers were already growing. These मतलब ये जो फसल थी उसके ये जो प्लांट्स थे एलिजाबेथ के गार्डन में आ चुके थे. The next day, only the father and the Fritz traveled to the woods, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruit from which candles could be made. Next day, father or Fritz, इन्होंने क्या किया? They traveled to the woods. Woods means jungle or forest. Exploring means searching. Okay, they started searching. Father and Fritz started searching and finding exotic plants. Exotic plants क्या होते हैं? Exotic means beautiful plants, spectacular plants, जिनकी एक अलग खुशबू होती है. वैसे exotic plants उन्होंने सर्चिंग करना शुरू किया. They started searching. Exotic means beautiful and spectacular plants as one with waxy fruit. जिन प्लांट्स के ऊपर वैक्सी फ्रूट आता है, वैक्स होता है ना, मोमबत्ती को जैसे हम यूज करते हैं, वो वैक्सी फ्रूट जिन प्लांट्स के ऊपर आता है, ऐसा प्लांट उन्होंने सर्चिंग करना स्टार्ट किया. फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड. जैसे कि वहां
अगर कोई प्लांट्स मिल जाता है और उसके ऊपर वैक्स होता है तो उस वैक्स से उनको वो कैंडल बना सके, ऐसा प्लांट वो ढूंढ रहे थे। Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap from which his father claimed that they could make boots. Fritz discovered, Fritz found, Fritz को एक ऐसा पेड़ मिला, exuding means discharging, okay? Discharging, exuding का मीनिंग यहाँ दिया है giving out, emitting. That tree was emitting, that tree was giving out a rubbery sap. Sap is a kind of liquid. एक रबर जैसा लिक्विड उस ट्री से बाहर निकल रहा था, फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम, और उस रबरी लिक्विड को देख के फादर ने क्लेम किया, फादर ने सोचा कि इस रबर जैसे लिक्विड से वो बूट बना सकते हैं, बूट मतलब शूज बना सकते हैं। थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, a strong storage spot to protect themselves and their belongings. अब पहले उनके पास belongings नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक सेफ शेल्टर बनाया था उनके प्रोटेक्शन के लिए। Now the father decided to create a safe place, a strong storage, एक जैसा स्टोरेज होता है हमारे यहाँ वार्डरोब होता है या कबर्ड होता है, वैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट हो उनके बिलोंगिंग्स को और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव, तो फ्रिट्स ने एक आइडिया निकाला कि अब तक उनका जो घर था वो पेड़ पर था, उन्होंने एक बड़े पेड़ पर उनका घर बनाया था, लेकिन वो अब उतना सेफ नहीं था उनके बिलोंगिंग्स के लिए। तो फ्रिट्स ने आइडिया निकाला कि हम केव को बनाते हैं, केव मतलब गुफा। सो फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ केव. Not finding one, they thought of carving out their own cave in the rock abutting their camping site. And they decided that they would not find the cave, ready-made cave. मतलब जहां कहीं रेडीमेड केव होती है उसको वो फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि उसको खुद कार्व करेंगे, उसको खुद बनाएंगे पत्थर से, उसको खुद केव वो खुद बनाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। टू मेक देयर ओन केव इन द रॉक एब्यूटिंग, ओके, एब्यूटिंग मीन्स नेक्स्ट टू, एब्यूटिंग का मीनिंग नीचे दिया है, एब्यूटिंग मीन्स हैविंग कॉमन बाउंड्री, जिसकी कॉमन बाउंड्री हो, जैसे हमारे घर में हर एक रूम की कॉमन वॉल होती है, वैसे कॉमन बाउंड्री वाला, कॉमन वॉल वाला एक कैंपिंग साइट उन्होंने फाइंड आउट करने का सोचा, जहां वो उन्होंने सोचा कि हम एक खुद केव बनाएंगे। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, फादर मार्क्ड द डायमेंशंस फॉर एन ओपनिंग एंड दे पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विद देयर एक्सेस। सो देयर वाज अ स्मूथ रॉक एंड ऑन दैट स्मूथ रॉक फादर पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विद हिज एक्सेस। उनके पास जो एक्सेस था, जो कुल्हाड़ी थी, उस कुल्हाड़ी से उन्होंने हार्ड सरफेस को बनाया। एक्सेस, चीजल्स, हैमर्स एंड शॉवेल्स, उनके पास इतने सारे वेपन्स थे और इनके हेल्प से उन्होंने हार्ड सरफेस, जो स्मूथ रॉक था, हार्ड सरफेस वाला एक रॉक था, उसको स्मूथली बैकग्राउंड तैयार किया। चीजल्स, हैमर्स आपको पता है, शॉवेल एक जैसे भाले जैसा एक बड़ा टूल आता है, वो उनके पास था। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज the family cut windows in the rocks to allow for cross currents of air and for sunlight to enter the cave. और next several days पहले उन्होंने एक मतलब गुफा के अंदर जाने के लिए स्मूथ सरफेस बनाया, हैमर्स को लेके, चीजल्स को लेके। उसके बाद के दिनों में उन्होंने, उस फैमिली ने विंडोज को बनाया। दे कट द विंडो, दे मेड द विंडो। विंडो क्यों बनाया? क्रॉस करंट के लिए, क्रॉस करंट ऑफ एयर। क्रॉस करंट ऑफ एयर मीन्स फ्लोइंग ऑफ एयर, हवा अंदर आ जा सके इसलिए। एंड सनलाइट, so to enter the sunlight and to enter the air, the family cut the window in the cave. When they had finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. और जब उनका काम खत्म हुआ, when they finished their work, they had made 4 rooms with a fireplace. Fireplace आपको पता है,
दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम। अब ये जो केव थी, 4 रूम वाली जो बड़ी केव थी, बड़ी जो गुफा थी, ये बड़ी गुफा उनके लिए विंटर के लिए एक सेफ जगह बन चुकी थी। इट वॉज अ सेफ फ्रॉम विंटर। नेक्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मीनिंग दिया है डिस्ट्रेसिंग। अब जो गुफा थी, उस गुफा के अंदर लाइट बहुत कम था, क्योंकि उस जमाने में ट्यूबलाइट या एलईडी लाइट कुछ नहीं था। तो नेचुरल जितना लाइट आता था, सनलाइट जितना आता था, उतने पर ही उनको गुजारा करना पड़ता था। एंड देयर वाज लो लाइट, एंड बिकॉज ऑफ द लो सनलाइट, बिकॉज ऑफ द लो लाइट, द केव फेल्ट वेरी डेंजरस, और द केव फेल्ट ऑप्रेसिव, the cave felt distressing, it felt like a cruel. To remedy this, father and Jack rigged up a new light. So इसके ऊपर एक solution फादर एंड फ्रिट्ज ने निकाला, फादर एंड जैक ने निकाला। फादर एंड जैक डिस्कवर्ड रेमेडी ऑन दैट, और वो रेमेडी क्या था? दे क्रिएटेड न्यू लाइट, दे इरेक्टेड, एक्चुअली दे इरेक्टेड, दे कंस्ट्रक्टेड, they made new light section, they made new light place in that cave. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. अब उन्होंने एक ऐसा बाम्बू पोल फाइंड आउट किया, एक इतना बड़ा बाम्बू का पोल लिया जो फ्लोर से लेकर सीलिंग तक जा सके। ओके, दे फाउंड अ बाम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग, छत तक जा सके। देन आफ्टर सिक्योरिंग इट, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the shade. और जैसे उनको एक ऐसा बड़ा बाम्बू मिल गया, तो जैक जो था, वो जैक उस बाम्बू के ऊपर चढ़ गया और उसने क्या किया? He hung, hands of past tense, okay? He hung a large oil lamp, एक बड़ा सा जो ऑयल लैम्प था, वो ऑयल लैम्प उसने बाम्बू के ऊपर टांग दिया। जो ऑयल लैम्प उन्होंने शिप से उनको मिला था, जिस शिप से वो रेस्क्यू हुए थे, उस शिप से उनको वो बड़ा ऑयल लैम्प मिला था। उस बड़े ऑयल लैम्प को बाम्बू के ऊपर टांग दिया, जैसे हमारा ट्यूबलाइट होता है या बल्ब होता है, वैसे वो ऑयल लैम्प काम करने लगा। One day they found that one of the family's huts had been completely destroyed and cultivated fields around it had been trampled and ruined. And one day family found that one of the family's huts, और जो उन्होंने हट्स तैयार की थी, मतलब ये तो गुफा बनाई थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो झोपड़ियां बनाई थी छोटी छोटी, those huts had been completely destroyed, वो completely destroyed हो चुकी थी। and the cultivated field, जो फील्ड उन्होंने कल्टिवेट किया था, जो खेत उन्होंने मतलब तैयार किया था, they had made or they had cultivated the field around it had been completely trampled. Trampled means crushed. उस फील्ड में अगर कुछ फसल थी, तो उस क्रॉप्स को, उस फसल को कंप्लीटली क्रश किया गया था, उनके झोपड़ियों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड किया गया था, रूइन किया गया था। रूइन मतलब डैमेज। The huts and the fields were completely damaged, completely destroyed, completely crushed. The crops were completely crushed. There were huge footmarks everywhere. तो उन्होंने सोचा कि ये किसने किया होगा? झोपड़ियों को तोड़ना या फसल को बर्बाद करना, डैमेज करना, ये किसने किया होगा? तो उन्होंने देखा there were huge footmarks, पैरों के निशान, बड़े बड़े पैरों के निशान उन्होंने वहां देखे। Everywhere they saw huge footmarks, big footmarks. Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints which he identified as belonging to an elephant herd. Father saw massive, okay, massive means very big, heavy damage to trees as well as many huge footprints. बहुत बड़ा डैमेज हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बड़े बड़े पेड़ को भी नुकसान किया था। और फादर ने देखा कि बड़े बड़े फुटमार्क्स हैं, एंड विच ही आइडेंटिफाइड। व्हेन फादर सॉ दोज फुटमार्क्स, ही आइडेंटिफाइड दैट द
फुटमार्क्स वेयर ऑफ द एलिफेंट हर्ड. ओके, हर्ड मीन्स ग्रुप. और वो जो बड़े बड़े पैरों के निशान थे, वो बड़े बड़े पैरों के निशान हाथियों के थे. तो हाथियों का झुंड वहां आया था, हर्ड वहां आया था, और हाथियों के झुंड ने उन सभी हट्स को या क्रॉस को डिस्ट्रॉय किया था. ये फादर ने आइडेंटिफाई किया उन बड़े बड़े फुटमार्क्स को देख के. लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 8. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated land. तो नेक्स्ट मॉर्निंग फैमिली ने स्टार्ट किया डिजाइन करने के लिए न्यू डिफेंस, न्यू प्रोटेक्शन टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स. टू डिस्करेज मीन्स टू रन अवे, टू मूव अवे, टू स्केयर ऑल वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम द एंटरिंग देयर कल्टिवेशनल लैंड. घर के साथ साथ उन्होंने जो कल्टिवेशनल लैंड बनाया था, जो खेत बनाए थे, उन खेतों से वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए कुछ तो नया प्रोटेक्शन करना चाहिए. ये डिजाइन उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या करना चाहिए. दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस, न्यू होम के बारे में भी उन्होंने सोचा कि एक नया घर बनाते हैं या नई झोपड़ियां बनाते हैं. रादर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्टिल्स which the elephants could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation. जो पहले उन्होंने घर बनाया था वो मतलब पोल्स के ऊपर था. अब उन्होंने सोचा कि rather than building house on stilt is like a pole, पोल के ऊपर घर बनाने के बजाय कि जिस पोल को एलिफेंट्स कभी भी नॉक डाउन कर सकते हैं, कभी वो गिरा सकते हैं. Okay, so elephants would knock down easily those stilts, those poles. Family would use 4 strong trees. Family ने सोचा कि हम एक बड़े बड़े 4 पेड़ लेते हैं जो बहुत ही बड़े होंगे, मजबूत होंगे. Okay, they would use 4 strong trees growing in a square, जो स्क्वायर डायरेक्शन में ग्रो हो चुके होंगे. Okay, जो स्क्वायर डायरेक्शन में होंगे, नियर वन अनदर एज द फाउंडेशन के लिए उन्होंने सोचा था. The trees were on the equal size, approximately 12 feet apart. ये जो trees थे वो equal size के होने चाहिए. जैसे हमारा फाउंडेशन equal size में poles होते हैं, वैसे trees का भी जो size है वो equal होना चाहिए. मतलब कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो square direction में होने चाहिए. Approximately 12 feet apart. Approximately उनका जो height है वो 12 feet होना चाहिए. Thus they built another safe home. और इस तरह से उन्होंने ऐसे 4 पेड़ को ढूंढकर एक और सेफ होम बनाया. जैसे पहला बनाया था, दूसरा बनाया केव का जो विंटर्स के लिए सेफ था. अब ये तीसरा होम उन्होंने बनाया, वो होम मतलब वाइल्ड एनिमल से सेफ था. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 8. Okay, welcome on page number 9. See on page number 9. 10 years passed and the young boys were now young men and their parents were very proud. अब इस तरह करते करते 10 साल गुजर चुके थे. and the young men मतलब जो पहले young boys थे, now they had become young men. Okay, and their parents were very proud of their young boys, their young children. They called the island New Switzerland. अब ये जो आइलैंड था, जिस आइलैंड के ऊपर वो सब फैमिली रह रहे थे, दैट आइलैंड दे कॉल्ड न्यू स्विट्जरलैंड. हमने स्विट्जरलैंड का नाम सुना है. अब वो जो आइलैंड था वो न्यू स्विट्जरलैंड बन चुका था फैमिली के लिए. मेनी एडवेंचर्स अकर्ड ओवर द इयर्स. ओके, फैमिली हैड फेस्ड मेनी एडवेंचर्स. Many incidents had happened over the years on that island. On the shore of another island, Fritz had knocked down on albatross, which was threatening to attack him, and found a rag tied to the large bird's leg. On the shore of another island, shore मतलब क्या होता है? किनारा. Okay, दूसरा एक आइलैंड उसके बाजू में था. तो दूसरे आइलैंड के किनारे पर फ्रिट्स ने एक बर्ड को नॉक डाउन किया.
मतलब फ्रिट्स हैड नॉकडाउन, नॉकडाउन मतलब मार गिराना, ओके, शॉट करना। तो फ्रिट्स हैड शॉट डाउन एन एल्बाट्रॉस। ये एल्बाट्रॉस क्या है? एल्बाट्रॉस का मीन यहाँ बाजू में दिया है, मतलब नीचे दिया है। एल्बाट्रॉस क्या है? एल्बाट्रॉस मीन्स अ लार्ज लॉन्ग विंग्ड सी बर्ड, एक बहुत बड़े बड़े पंख जिसके होते हैं, ऐसा बड़ा सी बर्ड, ओके, ज्याला समुद्र पक्षी म्हणतो आपण। तो ऐसा बहुत बड़ा जो सी बर्ड था, उस सी बर्ड, जो सी बर्ड कहाँ था? दूसरे मतलब आइलैंड के किनारे पर था। तो दूसरे आइलैंड के किनारे पर एक बहुत बड़ा जो सी बर्ड था, एल्बाट्रॉस, उस एल्बाट्रॉस को फ्रिट्स ने गिराया, मतलब मारा नहीं था, उसको गिराया। एंड दैट एल्बाट्रॉस, दैट बर्ड वाज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम, जो उसके ऊपर अटैक करना चाहता था, मतलब वो बर्ड फ्रिट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश में था, उस बर्ड को उसने नीचे गिराया। एंड फाउंड अ रैग टाइड ऑन द लार्ज बर्ड्स, और जब फ्रिट्स ने उस बर्ड को नीचे गिराया, तब उस बर्ड के पैरों में, जो बड़ा उसका पैर था, लार्ज बर्ड्स लेग, उस लार्ज बर्ड के लेग में एक रैग उसको मिला। ओके, अब ये रैग क्या है? रैग मतलब पीस ऑफ क्लोथ, ओके, एक मतलब जैसे कपड़े का टुकड़ा जो होता है, वो कपड़े का जो टुकड़ा था, वो कपड़े का टुकड़ा मतलब वो बर्ड के पैरों में टाई किया था, मतलब किसी ने बांध दिया था। ओके, द पीस ऑफ क्लोथ वाज टाइड टू द लार्ज बर्ड्स विंग। ऑन द रैग वाज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। और जब फ्रिट्स ने वो कपड़े का टुकड़ा निकाला, उसके ऊपर कुछ मैसेज लिखा था कपड़े के टुकड़े के ऊपर, तो वो मैसेज उसने पढ़ा। फ्रिट्स read that message on the rag, और वो मैसेज क्या था? एन इंग्लिश वुमन, एक इंग्लिश वुमन जो थी, she had been stranded, she had been stranded, stranded का मीनिंग यहाँ दिया है, देखो, stranded means left alone or helpless, and English woman left alone, और she had been helpless, she had been stranded on the smoking rock. smoking rock, स्मोकिंग रॉक आपको पता है, जैसे वोल्केनो का रॉक होता है या वोल्केनो का माउंटेन होता है, तो ऐसे वोल्केनो के रॉक पर या ऐसे वोल्केनो के माउंटेन पर एक इंग्लिश वुमन, एक लेडी वहां अटक गई थी, वहां वो अकेली रह गई थी, एंड शी वाज हेल्पलेस ऑन दैट रॉक। तो वो मदद के लिए, मतलब उसने मैसेज दिया था कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, तो कोई मुझे लेने के लिए आ जाए या मुझे यहाँ से बाहर निकाले स्मोकिंग रॉक से। स्मोकिंग रॉक इज अ वोल्केनो रॉक। Fritz had no idea how the old message was. अब ये मैसेज कितना पुराना था, मतलब 1 महीना पहले का था या 4 महीने पहले का था या 1 साल पहले का था। फ्रिट्स को आइडिया नहीं था कि कब उस लेडी ने मैसेज भेजा था। So Fritz had no idea how old the message was. His father suggested that smoking rock sounded like a reference to volcano. So जब फादर को बताया फ्रिट्स ने कि ऐसा एक मैसेज मैंने देखा या उसको दिखाया, so father suggested, और फादर thought that smoking was like a volcano site, like a volcano, sounded like a volcano. ज्याला आपण ज्वालामुखी बोलतो मराठीमध्ये, या हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं. Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundreds of miles away. अब ऐसा था कि आजू-बाजू के जो एरिया में कोई भी वोल्केनोज नहीं थे. विसिनिटी मीन्स क्लोज टू, देयर वेर नो वोल्केनोज क्लोज टू द आइलैंड, सो द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स. आजू-बाजू के एरिया में वोल्केनोज नहीं थे, तो हो सकता था कि ये जो बर्ड था, ये बर्ड मतलब सैकड़ों किलोमीटर से आया होगा, बहुत दूर से आया होगा, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे. However, Fritz felt that someone needed his help. फ्रिट्स को ऐसा लगा कि किसी को, मतलब या लेडी को, उसकी मदद की जरूरत है. उसे ऐसा लगा कि कोई तो मुझे मदद के लिए बुला रहा है और उस लेडी को हेल्प की जरूरत है. एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड द सेंडर. एंड फ्रिट्स ने डिसाइड किया, जिसने ये मैसेज भेजा है, वो जो भी ये कोई सेंडर है, उस सेंडर को मैं ढूंढ निकालूंगा. फ्रिट्स डिसाइडेड फर्मली, he determined, क्या डिटरमाइन किया, टू डू हिज बेस्ट,
टू फाइंड आउट द सेंडर, जो कोई लेडी है उस लेडी को मैं कैसे भी करके फाइंड आउट करूंगा, उसने डिसीजन लिया, डिसाइड किया, डिटरमाइन किया। बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटन हिज ओन नोट ऑन द रैग। और बिफोर रिटर्निंग होम रिटर्निंग करने से पहले उसने उसका एक ओन नोट लिख दिया, उस कपड़े के ऊपर उसका एक अपना नोट लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया। Retied it to the albatross leg and had watched the birds fly off। मतलब वहां जाने से पहले उसने बर्ड के लेग पर वो जो कपड़ा था वो कपड़ा फिर से बांध दिया, उसके पहले कपड़े पर उसका ओन मैसेज लिख दिया फ्रिट्स ने। हाँ, एंड ही फ्रिट्स वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, मीन्स ही वॉच बाय थिंकिंग दैट that bird would go from where he had come. Okay, retied that rag to the albatross leg and had watched the bird fly off. The note told whoever received it, do not despair, help is near. उस नोट पर उसने क्या लिखा था? Do not despair. Do not despair means do not get disappointed. Do not be sad. Help is near. Help is coming. डोंट वरी, हेल्प इज कमिंग, ऐसा मैसेज फ्रिट्स ने उस रैग पर लिखा था। उसे पता था कि अगर ये बर्ड वहां जाता है, जो वो सेंडर थी लेडी, अगर वो लेडी के पास ये बर्ड पहुंच गया तो उस मैसेज को वो पढ़ेगी, इसलिए उसने लिखा था कि डू नॉट डिस्पेयर, हेल्प इज नियर। फ्रिट्स देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमन जेनी मॉन्ट्रोस। और इस तरह फ्रिट्स को वो जो सेंडर थी, वो जो लेडी थी, वो लेडी आखिर में मिल गई। फ्रिट्स फाइनली फाउंड आउट, डिस्कवर्ड दैट लेडी एंड ही रेस्क्यूड, उसने उसे बचाया। फ्रिट्स रेस्क्यूड द यंग वुमन, उसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोस। सो फ्रिट्स डिस्कवर्ड दैट लेडी जेनी मॉन्ट्रोस, दो शाय एट फर्स्ट, soon she got used to living with the Robinson family। और जैसे उसने उस वुमन को स्मोकिंग रॉक से रेस्क्यू किया, वो दोनों अपने न्यू स्विट्जरलैंड आइलैंड पर वापस आ गए। और पहले वो वुमन थोड़ा शाय थी, दैट वुमन वाज शाय विद दिस फैमिली एट फर्स्ट, बट उसके बाद रॉबिन्सन फैमिली के बाद वो यूज्ड टू हो गई, मिक्सअप हो गई अच्छी तरह से। वन डे दे सॉ अ शिप व्हिच हैड लेड एंकर। सो एक दिन उन्होंने देखा कि एक शिप आ रहा है एंकर के साथ, व्हिच हैड लेड एंकर and encampment had been set up on one of the smaller islands। और उन्होंने देखा कि उस शिप ने एक छोटे से आइलैंड पर, मतलब न्यू स्विट्जरलैंड उनका जो आइलैंड था, उस आइलैंड के बाजू में छोटे छोटे आइलैंड्स थे। तो एक छोटे आइलैंड पर वो जो शिप थी, उस शिप ने एनकैम्पमेंट किया था। एनकैम्पमेंट किया था मतलब वो वहां रुक गए थे एंकर डाल के। After checking the people through their spyglass, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up। So उन्होंने spyglass से चेक किया, मतलब फादर विलियम और उनके पास एक spyglass था, जैसे हम बाइनोकुलर बोलते हैं, दूर का हम देखते हैं। तो spyglass से चेक करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां रह रहे थे, वो उनको बताएंगे, शिप के ऊपर जो आदमी थे उनको बताएंगे। दे हैड रिटर्न होम क्लीन्ड अप, दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दैट दे वर सेवेजेस। तो वो ये नहीं चाहते थे कि शिप के ऊपर जो व्यक्ति थे उनको लगे कि हम सेवेजेस है, हम कोई गुलाम है या हम कोई चोर है, ऐसा उनको नहीं लगे। द नेक्स्ट डे फ्रिट्स एंड हिज फादर मेट द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री एज वेल एज जेनीज। तो दूसरे दिन वो फादर और फ्रिट्स दोनों जाके कैप्टन से मिले। वो जो शिप का कैप्टन था, जो शिप रुकी हुई थी, उस कैप्टन से मिले, उनको अपने बारे में बताया, अपनी हिस्ट्री बताई, जेनी की हिस्ट्री बताई। टू एवरीवन सरप्राइज, इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च। और जैसे ही कैप्टन को जेनी का नाम पता चला तो कैप्टन ने बताया कि ही वॉज सर्चिंग जेनी, जो जेनी उनको मिली थी, जेनी मॉन्ट्रोस, जो लेडी, जिस लेडी को फ्रिट्स ने स्मोकिंग रॉक से रेस्क्यू किया था, उसी जेनी को कैप्टन ढूंढ रहा था।
जैसे ही जेनी का नाम कैप्टन को बताया गया तो कैप्टन ने बताया, और जैसे ही कैप्टन ने बताया कि वो जेनी को ढूंढ रहा था, ही वाज सर्चिंग जेनी, विलियम, फादर विलियम, एलिजाबेथ एंड ऑल द फैमिली वर सरप्राइज्ड, मतलब उनको बहुत सरप्राइज फील हुआ. Jenny's father, who had inspired Captain's search, he believed his daughter was still alive after 3 years. Jenny's father had inspired Captain to search Jenny because his father believed that Jenny was alive. जेनी मतलब खो चुकी होगी, समंदर में वो खो चुकी थी, लेकिन जेनी के फादर को विश्वास था कि जेनी जिंदा थी, और जो जेनी इनको मिल गई थी, और उस जेनी के बारे में फादर ने कैप्टन को बताया, और कैप्टन ने जब बताया तब ये सब सरप्राइज हो गए. द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर, और जैसे ही जेनी के फादर ने कैप्टन को बताया था कि जेनी खो गई है, तो उसी समय कैप्टन ने डिसाइड किया था कि वो जेनी को फाइंड आउट करेगा, और फाइनली जेनी यहां मिल गई थी विलियम के साथ. With a burst of celebration, the family, passengers and the crew of British vessel headed towards the New Switzerland. और जैसे ही उनको पता चला कि जेनी न्यू स्विट्जरलैंड पे रह रही है, तो उस आइलैंड से वो पूरी बोट, मतलब उसके पैसेंजर्स, फैमिली, ब्रिटिश क्रू मतलब जो काम करने वाले थे शिप के ऊपर, वो सभी दे हेडेड टुवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड, जहां ये रॉबिन्सन फैमिली रह रही थी, तो वहां वो सब आ गए. Everyone was amazed by the prosperity and good wealth of the survivors. ये न्यू स्विट्जरलैंड जो आइलैंड था, यहाँ जो सर्वाइवर्स रह रहे थे, मतलब फ्रिट्स, विलियम, एलिजाबेथ, ये सब रह रहे थे, उस आइलैंड की प्रॉस्पेरिटी देखकर, वहां की वेल्थ देखकर, वहां का हैप्पीनेस देखकर वो दंग रहे थे, वो सरप्राइज हो गए. Everyone was amazed, everyone was surprised to see the prosperity, to see the wealth and good health, good condition of survival. As the day, last paragraph on page number 9, as the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. अब फादर ने कहा कि शिप आ गई है, तो डिसीजन लेना चाहिए कि कौन जाना चाहता है वापस और कौन यहाँ रहना चाहता है. मतलब वो तो एक्सीडेंटली वहां रह रहे थे. Now father asked all the people on the island who wanted to go back or who wanted to stay here on this new island, New Switzerland. Elizabeth and her husband did not wish to live anywhere but on the island. Means Elizabeth and her husband wanted to stay, wanted to live on that island, New Switzerland only. उन दोनों को वहां रहना था, उन दोनों को वापस नहीं जाना था. They had, now on page number 10, they had been there for so long and had grown used to their life. मतलब वो वहां बहुत साल से रह रहे थे, इसलिए वो used to हो चुके थे. आइलैंड के ऊपर का जो लाइफ था उनको बहुत अच्छा लग रहा था. They had used to their life on that island, so they did not want to go back. Jenny asked if anyone would support her return to England. So जेनी ने कहा कि कोई मतलब उसके साथ आ सकता है इंग्लैंड के लिए, मतलब इंग्लैंड रिटर्न जाने के लिए उसके साथ कोई जा सकता है क्या, जेनी ने पूछा. फ्रिट्स वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड. फर्स्ट रिस्पॉन्डेड फ्रिट्स. जिस फ्रिट्स ने जेनी को पहले रेस्क्यू किया था, बचाया था, उसी ने रिस्पॉन्ड किया कि आई एम रेडी टू सपोर्ट यू और आई एम रेडी टू सपोर्ट इन योर रिटर्न टू इंग्लैंड. ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप. और जो यूरोप जा रहे थे, वो यूरोप जाने के लिए फ्रिट्स ने सभी को चीयर्स किया. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड. अर्नेस्ट तो उसका भाई था, फ्रिट्स का भाई, he also wanted to stay on that New Switzerland island. Jack also decided to stay back. जैक ने भी वहां रहने का डिसाइड किया था. फ्रांस, the youngest boy, decided to join Fritz in living. और सबसे छोटा जो था फ्रांस, यंगेस्ट बॉय, उसने फ्रिट्स के साथ जाने का डिसीजन लिया. फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन. फ्रांस क्यों जाना चाहता था उसके साथ? बिकॉज फ्रांस वांटेड टू गेट एजुकेशन. अब आइलैंड पे तो कोई स्कूल वगैरह नहीं था, तो फ्रांस इंग्लैंड जाके एजुकेशन लेना चाहता था, इसलिए वो फ्रिट्स के साथ जाना चाहता था. बिफोर फ्रिट्स लेफ्ट
he told his parents of his love for Jenny and his wish to marry her. और वहां से जाने से पहले फ्रिट्स ने पेरेंट्स के सामने कन्फेस किया कि वो जेनी से प्यार करता है और वो जेनी से मैरिज करना चाहता है, शादी करना चाहता है, इसीलिए वो जेनी के साथ जाना चाहता था. The father had kept a record of all the adventures they had on the island. अब आइलैंड पे जो कुछ एडवेंचर्स हुए थे, इंसिडेंट्स हुए थे, फादर ने उस सभी का एक रिकॉर्ड बना लिया था. He handed over the journals to the captain to be published. और उस जो इंसिडेंट्स थे, हैपनिंग्स थे, उस सभी का एक रिकॉर्ड जो लिखा था, वो रिकॉर्ड उन्होंने कैप्टन को हैंड ओवर किया और बोला कि इसे पब्लिश करो, इसे छाप दो, इसकी एक किताब बनाओ, इसका एक बुक बनाओ और इसे पब्लिश करो. एंड देन द शिप डिपार्टेड. और उसके बाद वो सब वहां से चले गए. मतलब वो शिप जो था, वो शिप वहां से डिपार्चर हो गया. जेनी, फ्रिट्स, फ्रांस को लेके सभी लोग न्यू आइलैंड से चले गए. तो इन दिस वे हमारा ये जो लेसन है, सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये लेसन यहाँ खत्म होता है. पेज नंबर 10 पे जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज आपको करनी है. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑन द लेसन. अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप भेज सकते हो. थैंक यू.